Welcome students. Today we are conducting our session on cost accounting which is related to our BCom students. Okay? और ये हमारी जो क्लास है आपकी BCom सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए है आपकी, जिसमें हमारा सब्जेक्ट है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग. ठीक है? तो सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमें कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या क्या पढ़ना है. ठीक है? तो इसमें आपकी फर्स्ट यूनिट है. फर्स्ट यूनिट जैसा आपका प्योरली थ्योरेटिकल है, ओवरव्यू है सब्जेक्ट का कि कॉस्ट क्या होती है, कॉस्टिंग क्या होती है, कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होती है, इन सब के बारे में बोला गया है. ठीक है? इन सब के बारे में आपको पढ़ना है. ठीक है? तो इसमें देख लो आपका फर्स्ट यूनिट का जो चैप्टर है, इसमें आपका नेचर एंड स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशन. कॉस्ट कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशन मतलब कि कितनी तरीके के हमारे पास कॉस्ट है. ठीक है? और कितने टाइप्स में उन्हें डिवाइड कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है आपका मेथड्स एंड टेक्निक्स. जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो इन सब के बारे में मैं आपको पर्टिकुलर एक एक टॉपिक के बारे में आपको कवर करवाऊंगा कि क्या क्या और कैसे कैसे हमें पढ़ना, किस तरीके से हम आगे क्लास को कवर करेंगे और अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे. ठीक है? नेक्स्ट आता है आपका इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम कि हमें नीड क्यों पड़ी, हमें कॉस्ट अकाउंटिंग की जरूरत क्यों पड़ी. ठीक है? और कौन सा या किस तरीके से हम अपने कॉस्टिंग सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं अपने फर्म में. ठीक है? नेक्स्ट आता है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑडिट. ये आपकी फर्स्ट यूनिट है. देन सेकंड यूनिट में आते हैं हम. इसमें आता है आपका अकाउंटिंग फॉर मटेरियल. ठीक है? अकाउंटिंग फॉर मटेरियल मतलब आपके कॉस्टिंग में आपकी बेसिक कोई भी आप अपना प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें हमारी बेसिक तीन चीजें आती हैं, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड. ठीक है? मटेरियल कहां से हम मटेरियल लाए, लेबर एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमारी एक प्रोडक्ट पे कितनी लेबर लगी, और ओवरहेड उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन से या जितनी भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी और जितनी भी आपका कैंपस, जहां भी आपकी कंपनी का कैंपस है उससे रिलेटेड कितना आप रेंट दे रहे हैं या मेंटेनेंस दे रहे हैं, वो सारी चीजें आती हैं आपकी किसमें, आपके कॉस्ट में. ठीक है? और वही चीज आती है आपकी अकाउंटिंग फॉर मटेरियल. बस यहाँ क्या है, हम स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं. सबसे पहले हम अकाउंटिंग फॉर मटेरियल पढ़ेंगे, उसके बाद आपका देखेंगे थर्ड यूनिट में अकाउंटिंग ऑफ लेबर पढ़ रहे हैं, देन आपका फोर्थ यूनिट में अकाउंटिंग ऑफ ओवरहेड्स पढ़ रहे हैं. बस डिफरेंट एलिमेंट्स को हम क्या है एक ब्रॉड वे में डिस्कस करेंगे. ठीक है? नेक्स्ट आता है आपका कॉस्ट एसर्टेनमेंट. कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कॉस्ट को निश्चित करते हैं. ठीक है? जिसकी वजह से कॉस्ट सुनिश्चित करी जाती है कि हाँ इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में इतनी कॉस्ट आनी ही आनी है और हमें इसके लिए इतना बजट लेके चलना ही है. ठीक है? तो इसमें आता है आपका यूनिट कॉस्टिंग, जॉब, बैच, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, एक्सक्लूडिंग इंटर प्रोसेस प्रॉफिट और जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट. ठीक है? इस तरीके से आएंगी. आपका सिक्स्थ यूनिट है कॉस्ट रिकॉर्ड, इंटीग्रल एंड नॉन इंटीग्रल सिस्टम, रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग. ठीक है? रिकंसिलिएशन का आप मतलब जानते हैं कि बिना काटे छाटे जो भी हमारे पास गलती होती है सिस्टम में उन्हें ठीक करना. तो ये तो आपका था सिलेबस. ठीक है? अब बात कर लेते हैं हम फर्स्ट यूनिट की. ठीक है? तो जो फर्स्ट यूनिट की हमारी इंट्रोडक्टरी जो पार्ट है उसके बारे में हम बात करेंगे. ठीक है? तो फर्स्ट यूनिट पे आते हैं. देखिए फर्स्ट यूनिट है बिल्कुल इनिशियल, बिल्कुल एक तरीके से कह सकते हैं कि बिल्कुल स्टार्टिंग से हम स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है? उसमें हम ये मेजर कर रहे हैं कि कॉस्ट क्या है, कॉस्टिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है और आपका कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है. ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं कॉस्ट की. बिल्कुल बेसिक है, आप जानते हैं कि कॉस्ट क्या हो सकती है. ठीक है? कोई भी आप प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, चाहे वो सर्विस है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, चाहे वो गुड्स एंड सर्विस, चाहे वो गुड्स है, किसी भी टाइप की गुड्स है, तो उसे बनाने के लिए अपने विद इन प्रीमाइसेस जो कॉस्ट आ रही है वो चीज आती है आपकी कॉस्टिंग. ठीक है? एक बार और सुन लो, है क्या कॉस्ट कि अब विद इन प्रीमाइसेस आप एक प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए जितना खर्च करते हैं, ठीक है, जितने एक्सपेंडिचर करते हैं, उन सारे एक्सपेंडिचर को मिला के उस प्रोडक्ट की कॉस्ट लगाई जाती है। ठीक है? तो इसमें जैसे आपका
यहाँ देखिए कि जैसे ये आपका लंदन कॉस्ट, ठीक है, ये आपका चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स लंदन। तो इसमें कॉस्ट को डिफाइन किया है कि कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन अ गिवन थिंग। मींस क्या है कि जो आपकी एक्चुअल अमाउंट खर्च हुई है, ठीक है, विद इन प्रीमाइसेस जो आपकी एक्चुअल अमाउंट खर्च हुई है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वो चीज उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कहलाती है। नेक्स्ट आता है आपका कॉस्टिंग, ठीक है, कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग आपकी देखो, कॉस्टिंग क्या कहती है कि इट रेफर्स टू द टेक्निक्स एंड प्रोसेस ऑफ एसर्टेनिंग कॉस्ट एंड स्टडीज द प्रिंसिपल एंड रूल्स कंसर्निंग द डिटरमिनेशन ऑफ कॉस्ट एंड सर्विसेज। मींस क्या है कि कॉस्टिंग किसे डील करती है, आपकी कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, ठीक है, और कौन कौन सी ऐसी प्रोसेस हैं जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट को क्या करेंगी, निर्धारित करेंगी, ठीक है। कि सपोज करिए कि कोई आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए फ्रॉम स्टार्टिंग टू कन्वर्ट इट इन द फिनिश गुड्स आप क्या कर रहे हैं, आप ये मेजर कर रहे हैं कि इस प्रोडक्ट में कितने कंपोनेंट्स हमारे ऐड होंगे, ठीक है। पहली स्टेज से फिनिश गुड्स तक की स्टेज तक ले जाने के लिए इस प्रोडक्ट में कितने कंपोनेंट्स हमें ऐड करने हैं और किस किस तरीके से ऐड होंगे, ठीक है, और उनकी क्या क्या कॉस्टिंग आ रही है, वो सारी चीजें आती है आपकी कॉस्टिंग में, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कॉस्ट अकाउंटेंसी, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटेंसी मींस देखिए इसमें क्या कह रखा है, बिल्कुल सीधा सीधा कह रखा है कि द टर्म कॉस्ट अकाउंटेंसी इंक्लूड कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग मींस कि जो हमने इससे पहले पढ़ा है कि कॉस्टिंग क्या है कि रूल्स एंड टेक्निक्स हैं, और कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है कि उन रूल्स और टेक्निक्स को मैनेज करना, ठीक है। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में जितना हम प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट का, उस पर कितने हमने एक्सपेंडिचर करे हैं, ठीक है, उसके किस किस पार्ट में कितने कितने एक्सपेंडिचर हुए हैं, पर यूनिट कॉस्ट क्या आई है, उन सब चीजों को मेजर करना, वो आती है आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग में। और इन दोनों को पूरा का पूरा मैनेज करना, ठीक है, इन दोनों की हेल्प से जो हम अपना फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं वो आता है आपका कॉस्ट अकाउंटेंसी में, ठीक है। द टर्म कॉस्ट अकाउंटेंसी इंक्लूड्स कॉस्टिंग and cost accounting. Its purposes are cost control and profitability ascertainment, ठीक है। बेसिकली है क्या कि जब हमें हर स्टेप पे प्रोडक्ट की कॉस्ट पता लग जाएगी तो हमें ये भी पता लग जाएगा कि किस कंपोनेंट की वजह से हमारी प्रोडक्ट की ओवरऑल कॉस्ट इन्फ्लुएंस हो रही है और किस कंपोनेंट को हम रिप्लेस करके अपने प्रोडक्ट की ओवरऑल कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं और उसे मार्केट में सर्वाइवल के लिए हम ले जा सकते हैं, ठीक है। वो सारी चीजें आती है आपकी कॉस्ट अकाउंटेंसी में। कॉस्ट अकाउंटेंसी में बिल्कुल बेसिकली क्या आता है आपका कॉस्ट कंट्रोल एंड प्रॉफिटेबिलिटी एसर्टेनिटी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका ऑब्जेक्टिव्स की, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स में क्या है आपका, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग में आपका फर्स्ट है टू सर्व एज अ गाइड टू प्राइस फिक्सिंग ऑफ प्रोडक्ट। टू सर्व एज अ गाइड ऑफ प्राइस फिक्सिंग ऑफ प्रोडक्ट मींस कि जब हमें पहले से ही पता है कि हमारे पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे उसकी क्या कॉस्ट आई है, प्लस हमें जब हम उसे मार्केट में ले जाएंगे तो उससे प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितना एडिशनल अमाउंट हम उसके कॉस्ट में ऐड करेंगे जिससे हमारे प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी क्रिएट हो और मार्केट में वो सर्वाइव कर सके और जो हमारी फर्म है उसके फंक्शन स्मूथली रन कर सके, ठीक है। तो वो चीज आती है आपकी टू सर्व एज अ गाइड टू प्राइस फिक्सिंग ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। जब प्रोडक्ट का प्राइस ही फिक्स नहीं होगा तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि हमारे प्रोडक्ट में लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और जब प्रॉफिट एंड लॉस का हमें पता नहीं होगा तो हमारा जो बिजनेस है या जो हमारी कंपनी है वो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएगी, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं आपका टू डिस्क्लोज sources to wastage in various operation of manufacture. Various operation of manufacture means इस पॉइंट पे क्या मतलब आपका कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या कर रही है कि आपको हर स्टेप पे जितने भी हमारी प्रोसेस में ऑपरेशंस हैं
उन ऑपरेशंस पे हमारी वेस्टेज को काउंट कर रही है, ठीक है, कि कहीं हमने नंबर ऑफ लेबर्स ज्यादा तो नहीं लगा रखे किसी स्टेप में, या हम ओवर वर्किंग तो नहीं करवा रहे, ठीक है, ओवर प्रोडक्शन तो नहीं करवा रहे, जिससे क्या होगा कि अगर हम ओवर प्रोडक्शन करवाएंगे तो मार्केट में जो प्रोडक्ट है वो हमारा सर्वाइव वैसे भी धीरे धीरे ही अपनी पकड़ बना रहा है, और अगर इस तरीके से हम ओवर प्रोडक्शन करवा रहे हैं तो हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, जो क्या होगा हमारे फ्यूचर के लिए, हमारी फर्म के फ्यूचर के लिए घातक साबित होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका रिवेल सोर्सेज ऑफ इकोनॉमी इन प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। इकोनॉमी, देखिए इसमें एक पॉइंट आया है इकोनॉमी, ठीक है, तो इकोनॉमी वो वाली इकोनॉमी नहीं कि आप ओवरऑल इकोनॉमी काउंट करें, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इकोनॉमी का दूसरा प्रोस्पेक्ट क्या होता है आपका, कि हम क्या कर रहे हैं, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस है, ठीक है, वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस हो रहा है बाय द यूज ऑफ कॉस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है। मींस क्या है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में हमारी कितनी कॉस्ट आ रही है, और अगर हम फ्यूचर में उसकी कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं तो कॉस्ट अकाउंटिंग हमें ये बताता है कि हम किस स्टेप से या किस ऑपरेशंस में जाके कितनी प्रोडक्ट की कॉस्ट को हम रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका प्रोवाइड एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ स्टोर्स एंड मटेरियल, ठीक है। तो प्रोवाइड एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ स्टोर्स एंड मटेरियल मींस के कॉस्ट अकाउंटिंग हमें ये भी रिकॉग्नाइज करवाता है कि हम किस तरीके का प्रोडक्ट बना रहे हैं, इवन हम पेरिशेबल प्रोडक्ट बना रहे हैं या हम ड्यूरेबल प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। पेरिशेबल प्रोडक्ट है तो हमें जल्दी से जल्दी सेल करना होगा, और अगर हमारा ड्यूरेबल प्रोडक्ट है तो हम उसे स्टोर कर सकते हैं, और उसे स्टोर करने में कितनी हमारी कॉस्ट आ रही है, ठीक है, वो भी कॉस्ट किस पे ऐड होगी, आपके प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट में ऐड होगी, ठीक है। और वो भी आपकी क्या इन्फ्लुएंस करेगी, डायरेक्ट आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट करेगी। नेक्स्ट आता है आपका टू मेजर द डिग्री ऑफ एफिशिएंसी ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट और यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। वेरियस डिपार्टमेंट और यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मींस कि जितने भी हमारे पास डिपार्टमेंट हैं, फॉर एग्जांपल मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, और आपका सेल्स एंड सर्विस डिपार्टमेंट है, जितने भी हमारी फर्म में डिपार्टमेंट है, और यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मतलब कि जितनी जो हमारी प्रोडक्शन है उसकी पर यूनिट कॉस्ट क्या है, उसकी इफिशिएंसी क्या है, उसे प्रोडक्शन की इफिशिएंसी क्या है, कितनी अच्छी तरीके से प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर पा रहा है। दूसरा, जो हमारे पास वेरियस डिपार्टमेंट है, हमारे पास कितनी मैन पावर है जिसपे हम क्या कर रहे हैं, अपनी फर्म का प्रॉफिट खर्च कर रहे हैं, जिससे हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है या जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो इन्फ्लुएंस हो रही है और वो बढ़ रही है, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेट है क्या कि जब तक आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और वो प्रोडक्ट मार्केट में सेल हो रहा है, ठीक है, उसी प्रोडक्ट की सेल से हम क्या कर रहे हैं, अपनी जितनी भी हमारे पास एम्प्लॉइज है, चाहे वो कितनी भी डिपार्टमेंट है हमारे पास, उन सबकी सैलरी, उन सबकी डे टू डे एक्सपेंसेस, बिजनेस को रन करने के लिए डे टू डे एक्सपेंसेस, वो सारे उसी प्रोडक्ट की सेल से हम रिकवर कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एफ, to provide suitable means and information to the top management to control and guide the operation of the business organization, ठीक है। कॉस्ट एसर्टेनमेंट क्या है, कॉस्ट एसर्टेनमेंट मैनेजमेंट को इस बारे में अवेयर करवाते हैं कि हमारी टोटल कॉस्ट प्रोडक्ट की क्या आ रही है, ठीक है, और उस प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट क्या आ रही है, उससे मैनेजमेंट ये मेजर करता है कि हम इस प्रोडक्ट को कितने टाइम तक मार्केट में सर्वाइव करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं। दूसरा, ये प्रोडक्ट ट्रेंड में रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है। सीधी सी बात है, जब भी आप कोई चीज मार्केट में परचेज करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप उसका प्राइस मेजरमेंट करेंगे, देन आप क्या करेंगे, दूसरा स्टेप आप ये लेंगे कि मुझे इससे अच्छा सब्स्टिट्यूट इससे सस्ते में मिल जाए, ठीक है। तो वो कहां से पता लगेगा मैनेजमेंट को, वो भी कहां से पता लगेगा, वो आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग से ही पता लगेगा कि हमारे पास हमारा जो प्रोडक्ट है उसे मैन्युफैक्चर करने में हमारे कितने खर्चे आ रहे हैं और उसका मार्केट प्राइस क्या है। दूसरा, जो हमारा सब्स्टिट्यूट है वो किस तरीके से मैन्युफैक्चर हो रहा है, क्या क्वालिटी दे रहा है और उसकी क्या कॉस्ट आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका टू एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल
ऑन द कॉस्ट, टाइम एंड एफर्ट ऑफ लेबर, मशीन एंड अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, टू एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल मींस जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उन पे कॉस्ट अकाउंटिंग के यूज से हम क्या करते हैं, इफेक्टिव कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारा कॉस्ट क्या आ रही है पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, जो हमारे लेबर के एफर्ट्स हैं, ठीक है, वो किस तरीके से लग रहे हैं। अगर हमारे पास लेबर है तो एक्सेस तो नहीं है, या हमारे पास लेबर है तो ऐसा तो नहीं कि हमारे पास कम लेबर है, या हमारी लेबर जो है वो आइडियल बैठी हुई है। इस तरीके की सारी जितनी भी आपकी प्रॉब्लम सेंट्रिक सिचुएशंस हैं उन सबको कॉस्ट अकाउंटिंग एलिमिनेट कर देता है। नेक्स्ट आता है आपका, देखिए नेक्स्ट आता है आपका एस पॉइंट, टू कंपेयर एक्चुअल कॉस्ट विद द स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एनालिसिस द कॉजेस ऑफ वेरिएशन। ठीक है, बहुत सिंपल पॉइंट है, पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि टू कंपेयर एक्चुअल कॉस्ट विद द स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट मींस कि जो हमने पहले से सोचा था कि इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमारी इतनी कॉस्ट आएगी ही आएगी, लेकिन हुआ क्या, उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के बाद हमें ये पता लगा कि हमारी एक्चुअल कॉस्ट ये आएगी। सपोज करिए हमने सोचा था कि कोई प्रोडक्ट था, उसकी कॉस्ट 20 रुपए आनी थी, लेकिन हुआ क्या, हम उस प्रोडक्ट को बनाने बैठे तो उसमें मार्केट की इतने वेरिएशन हमारे पास आए कि उस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट थी वो बढ़ के हो गई आपकी कितनी, वो बढ़ के हो गई 22 रुपए। ठीक है, अब हुआ क्या कि कॉस्ट अकाउंटिंग से हम क्या कर रहे हैं, पहली बात तो हम कॉस्ट कंट्रोल करने की सोच रहे हैं, दूसरा हमें ये पता लग रहा है कि हमारी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है और हमने जो स्टैंडर्ड कॉस्ट सोची थी वो कितनी है, तीसरा हमें एनालिसिस ऑफ कॉज ऑफ वेरिएशन मींस हमें ये भी पता लग रहा है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से हमारी कॉस्ट में इतना वेरिएशन आया है। ठीक है, कौन सी कॉस्ट में, एक्चुअल कॉस्ट में और स्टैंडर्ड कॉस्ट में। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं आपका, टू प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू डेवलप कॉस्ट स्टैंडर्ड एंड टू इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ बजटरी कंट्रोल। ठीक है, क्या कर रहा है, टू प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू डेवलप कॉस्ट स्टैंडर्ड। ठीक है क्या, जितनी भी पास्ट एक्सपीरियंस है, ठीक है, या तो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है, पहले से हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हुए आ रहे हैं, अब हमने क्या कर रहा है, हमने कोई नया इनोवेशन किया है उसे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। दूसरा, हम बिल्कुल मार्केट में नए हैं, तो हम जिस प्रोडक्ट को बना रहे हैं उससे मिलता जुलता ही प्रोडक्ट पहले से मार्केट में है। ठीक है, तो हम उसकी कॉस्टिंग का भी एनालिसिस कर रहे हैं कि किस तरीके से उसने परफॉर्मेंस पिछले 5 साल में दी है और उसके मैन्युफैक्चर में कितनी कॉस्ट आई है। ठीक है, तो एक तो ये सिस्टम डेवलप हो गया, इंफॉर्मेशन टू डेवलप कॉस्ट स्टैंडर्ड। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल मींस कि सपोज करिए कि मैंने माउस बनाने की फैक्ट्री डाल दी, ठीक है, कि मैं माउस बना रहा हूं, मैंने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया एचपी से कॉन्ट्रैक्ट ले लिया और उन्होंने कहा कि ठीक है आप हमें 2 लाख यूनिट्स बना के दे दीजिए एचपी के माउसेस की। ठीक है, तो मैंने बजट क्या है मेरा, तो मैंने पहले ही सोचा कि भाई 2 लाख पीसेस में मेरी कम से कम जो बजट आएगा, मेरा कम से कम जो खर्चा आएगा वो आएगा कम से कम 2 लाख रुपए मान लीजिए। ठीक है, 2 लाख रुपए का मेरा खर्चा आएगा, तो ये जो मैंने सोचा है ये मेरा बजट है। ठीक है, कि मैं 2 लाख रुपए मान के चल रहा हूं और 2 लाख रुपए मेरे पास है। ठीक, इसी को जब हम प्रैक्टिकली मैन्युफैक्चर करना शुरू कर देंगे और उसमें हम कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट कंपोनेंट्स का पता लगाएंगे कि कहां से हम जो प्लास्टिक है, जो इसके नीचे लेजर लग रहा है उसकी कॉस्ट कहां से हमें कम पड़ रही है, और उन सब चीजों को जब हम कंट्रोल करेंगे वो सारी चीजें आती है आपकी जिसमें बजटरी कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, लास्ट पॉइंट आता है आपका, टू अनेबल्स द मैनेजमेंट टू नो वेयर टू इकोनोमाइज ऑन कॉस्ट, हाउ टू फिक्स प्राइसेस, हाउ टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट एंड सो ऑन। मींस क्या है कि सीधा कॉस्ट अकाउंटिंग में आप बताती है कि मैनेजमेंट किस तरीके से प्रोडक्ट की कॉस्ट को, कहां से प्रोडक्ट की कॉस्ट को कट कर सकता है, ठीक है, और किस तरीके से उसके प्राइस फिक्स कर सकता है, डेमोग्राफिकली फिक्स कर सकता है, इकोनॉमिकली फिक्स कर सकता है। ठीक है, मार्केट रिसर्च करके पता लग जाएगा कि पर्टिकुलर डेमोग्राफी में कितनी इनकम लेवल है। ठीक है,
और किस तरीके क्या हमें प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है और किस तरीके की उसकी प्राइसिंग रखनी है, ठीक है। उसकी भी एक इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करवाता है, आपका कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका हाउ टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट एंड सो ऑन। हाउ टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट मींस कि जब हम पहले से ही कंसीडर करके चलेंगे कि हमें इतनी कॉस्ट, हमारी इतनी कॉस्ट आनी है और हम उसमें वैल्यूएशन लेके चलेंगे कि हम इतना प्रॉफिट उसमें ऐड करेंगे, इन सब की जानकारी हमारे पास पहले से ही होगी, तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो ऑटोमेटिकली हम उसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने जो पढ़ा, आज हमने दो चीजें पढ़ी, ठीक है। पहला तो हमने कॉस्ट पढ़ा, ठीक है। कॉस्ट में हमने उसके 4 फैक्टर्स पढ़े कि व्हाट इज कॉस्ट, व्हाट इज कॉस्टिंग एंड व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग एंड लास्ट जो व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटेंसी, ठीक है। इसके बारे में हमने क्लियर किया। देन हम आए ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्टिंग में। ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्टिंग में हमने पहला पढ़ा टू सर्व एज अ गाइड टू प्राइस फिक्सिंग ऑफ अ प्रोडक्ट। सेकंड पढ़ा टू डिस्क्लोज सोर्सेज टू वेस्टेज इन वेरियस operations of manufacture. थर्ड पढ़ा to reveal sources of economy in production process. फोर्थ है आपका to provide for an effective system of stores and material. फिफ्थ है आपका to measure the degree of efficiency of the various department of production unit, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट है आपका to provide suitable means and information to the top management to control and guide the operation of the business organization. And seventh है आपका to exercise effective control on the cost, time and effects of labor, machines and other factors of production. और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका to compare actual cost with the standard cost and analysis the causes of variation. और उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है to provide necessary information to develop cost standard and to introduce the system of budgetary control. और लास्ट है आपका it enables the management to know where to economize on cost, how to fix price, how to maximize profit and so on, ठीक है। तो आज हमने पूरा एक टॉपिक कवर किया है। इस तरीके से हम नेक्स्ट क्लासेस में इसके आगे की यूनिट्स कवर करेंगे। देन उसके बाद हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा और फिर हम अपना न्यूमेरिकल पोर्शन को कवर करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ही हम अपनी जो आपका अकेडमिक सेशन है उसे एज इट इज रखेंगे, ठीक है। जब तक कोविड की सिचुएशन चल रही है, जब तक हम फिजिकल क्लास नहीं चला सकते तब तक, उसके बाद जब कॉलेज खुल जाएंगे तो आप सब कॉलेज आ जाएंगे और फिर हम जैसे पहले थे वैसे ही हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये भी एक नया एक्सपीरियंस है, ठीक है। एंजॉय करना और अच्छे से पढ़ना, ठीक है। और जो पिछले 5-6 महीने से आप घर पर बैठे हो और इस बार तो ऐसे एग्जाम नहीं होने आप लोगों के, तो आपको तो थोड़ा बदल लें और हम पढ़ाई के मोड में आ जाए, क्योंकि सितंबर आ गया है, नेक्स्ट फरवरी भी आते हुए टाइम भी लगेगा, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और अपनी क्लास को यही एंड करते हैं। थैंक यू।